नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप बड़ी खबर आ रही है। बसपा से विधायक रहे नेता नारायणपाल ने आज कल 2 दिन लगातार पुलिस के खिलाफ उग्र रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नेता और अधिकारियों की लापरवाही ऐसे उन्होंने कभी जीवन भर में नहीं देखी। एक बालक की मृत्यु हो गई और उसका अंग भंग हो गया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। यह भी बताया कि वह पीड़ितों के साथ लाठी चला रहे हैं और जबकि जो आरोपी हैं उनको थाने के अंदर चाय पिला रहे हैं। इस पर उन्होंने इसी मुद्दों को लेकर वो गए और वहां उन्होंने जो देखिए हमारे अपना साथ वीडियो व्यू में क्या दिखाया, जो दिखाया। अपने विचार व्यक्त किए, पुलिस को जो उन्होंने आईना दिखाया, वो उसकी वहां के लोगों ने भूरी भूरी सराहना की और नारायणपाल जी का वहां पर वहां के लोगों ने साथ देने पर आभार जताया। हम यहाँ पर बात करते हैं नारायणपाल, जो कि बहुत जाने मानी शख्सियत हैं और विधायक रहे हैं सितारगंज से। इसके अलावा छात्र जीवन से लेकर अब तक सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े रहे। नारायणपाल जी, पहले तो हमारे इस जो है एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नारायणपाल जी, आज आप इतने साल से आप हल्द्वानी में देख रहे हैं, छात्र जीवन से विधायकी से लेके सामाजिक जीवन में आपने ऐसा कांड मेरे ख्याल से कहीं आपने ऐसा देखा नहीं होगा हल्द्वानी में। ऐसा है कि आज चौथा दिन है इसका, जी और 2 दिन तो मेरे ख्याल से किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। जी जो बच्चा है उसके घर वाले जी और पुलिस प्रशासन के बीच में मामला था। जी और बहुत ही शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, प्रधान के चुनाव हुए। नेता तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ के भाई थोड़े थोड़े समय के लिए 2 जनप्रतिनिधि यहाँ आए। जी यहाँ माननीय विधायक जी भी थोड़ी देर के लिए आए जी और जिला पंचायत के जो चुनाव जीते उनके पति भी आए थोड़ी देर के लिए। जी लेकिन वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी बस। जी भाई इनसे पुलिस के अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछा गया जी कि 4 दिन हो गए हैं जी और 11 साल का एक बच्चा है जी और उसके मदर फादर वहां बटाई का काम करते हैं किसानों के यहाँ। जी उनका बच्चा गायब हो गया जी और उसके कुछ अंग भी मिल गए जी और इन्होंने नामजद रिपोर्ट भी दे दी। जी लेकिन उसके बाद अब इसका विरोध करने या जानकारी करने के लिए लोग तो थाने आएंगे ही, जी और कोई बहुत बड़ी संख्या में भी थाने नहीं आए थे। जी पुलिस ने उनके को समझाने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, मारा और उन्हें बंद कर दिया। जी अब बच्चे के घर वाले, मृतक के घर वाले ये बताते हैं कि जो नामजद हैं उन्हें चाय पिलाई जा रही है थाने में। जी तो शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को भी और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि लोकल के जो हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं, जी प्रिंट के या जो मीडिया से रिलेटेड वो हैं, जो यहाँ पत्रकार हैं, जी उन्होंने काफी इस पे काम किया। जी मैंने ये भी सुना है कि कुछ मीडिया कर्मियों को लोगों ने फोन भी किया कि इसे ऐसे मत डालना, वैसे मत डालना, ये नहीं मत करना। जी लेकिन सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। जी मैं तो सितारगंज जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा जी कि सर्किट हाउस के बाहर कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, महिलाएं और पुरुष और बच्चे। जी तो मैंने सोचा वैसे ही बैठे होंगे, मैं रुक गया। जनप्रतिनिधि हूं ना, मेरे मन में ये ख्याल आता है जी कि भाई ये लोग बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं आखिर। जी तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें बहुत ज्यादा मारा और हमारे लोगों को बंद भी कर दिया गया और हमारे बच्चे की हत्या हुई है और हमें ही मारा गया। जी तो स्वाभाविक है कि मुझे तो आक्रोश हो गई। जी तो मैं फिर थाने जाता हूँ। जी थाने जाता हूँ तो पुलिस अधिकारियों की ऐसी अकड़ थी कि पूछो मत। जी फिर उनसे बात की, मैंने मजबूत बात की उनसे, जी क्योंकि मैं भारत के पार्लियामेंट को भी जानता हूँ, राष्ट्रपति जी को यहाँ जानता हूँ, प्रधानमंत्री के यहाँ भी जानता हूँ, मानव अधिकार को जानता हूँ और अनुसूचित जाति आयोग को भी जानता हूँ। उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं या
डीजीपी हैं, सबको जानता हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसी बात तो थी नहीं। मैं तो किसी से भी कुछ भी कहते हैं की स्थिति में रहता ही हूँ। जी तो मैंने देखा कि इस परिवार के साथ तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। और उन्होंने जब मुझे आप बीती बताई, जो इंजर्ड हुए थे लोग, जी और फिर आज के अखबारों ने, कई अखबारों ने और उसके मीडिया के लोगों ने, प्रिंट मीडिया ने आज दिखाया ना कि उसे अभियुक्त को तो पकड़ नहीं रहे, जी वो जनता के लोगों को मार रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं, उसके परिवार के लोगों को मार। ये तो कोई भी सुनेगा तो उसे बड़ा नागवार गुजरेगा। जी और मैं बिल्कुल उस परिवार के साथ भी हूँ, जी और साथ तो हर तरीके से हूँ, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए करूंगा। पुलिस का जो रवैया था जी वो बहुत अच्छा नहीं था। गरीब आदमी थे, कोई मालदार आदमी होता, क्या कोई धनवान आदमी होता तो पूरे शहर के नेता वहां इकट्ठे हो जाते। जी उसके यहाँ तो कोई गया भी नहीं। जी तो ये जो मैं देख रहा हूँ आने वाले समय के लिए बहुत गलत बात है। अरे वो बटाईदार हैं, 20 साल से यहाँ रहते हैं, तो उनका बच्चा यहाँ पढ़ता भी था, जी पढ़ने में अच्छा था बताते हैं। जी उसके बच्चे और जो उसके मृतक के माँ बाप थे उनके और बच्चे यहाँ, और यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ है। तो ऐसा थोड़ी है कि उत्तराखंड में भाई ठीक है लोग यहाँ हैं, चाहे बरेली के हैं, कोई कहीं भी हैं, कोई कहीं के भी हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं और अपना ईमानदारी से जीवन यापन भी करते हैं। तो पुलिस का रवैया तो बहुत ज्यादा खराब था ये। और मैंने कल अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन से और इसके पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन से भी बात की, और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और पिछड़ा वर्ग के आयोग के चेयरमैन, मेरी कल उनसे बात हो जाएगी। मैं इस मामले को बहुत बड़े स्तर तक लेके जाऊंगा। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के सांसद महोदय से, वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राजनीति का मतलब यह नहीं कि आप पक्ष विपक्ष देखें, और गरीब आदमी का पक्ष क्या अलग है। गरीब आदमी के लिए तो सब गरीब आदमी तो सबके लिए संवेदना का पात्र होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया, एक व्यक्ति उससे मिलने नहीं गया, उस माँ बाप से। उसकी दादी को भी देखा मैंने, और परिवार के जवान उसकी बहनों को भी देखा। शर्म आनी चाहिए, शर्म लोगों को। एक और बात मुझे जिस तरीके से लोगों ने मुझे फोन किए हैं या मुझसे बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे राजनीति से अलग हटके जो लोग हैं वो उनकी संवेदनशीलता ज्यादा अच्छी है। और ये तो गुणा भाग वोटों की राजनीति में लगे रहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है जो इन्होंने किया है। जी पुलिस का तो जो भी दोष है, लेकिन इनका बहुत बड़ा दोष है जो एक जनप्रतिनिधि भी उनके पास नहीं गया। एक ऐसी घटना 3 दिन पहले हुई थी, जब मुखानी में एक योगा ट्रेनर की हत्या कर दी गई थी, और वहाँ भी जो वहाँ पर योगा ट्रेनर के वहाँ पर धरना करने गए थे, तो पुलिस ने उन महिलाओं को खींच खींच के रगड़ रगड़ के गाड़ी में बिठाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो पुलिस का रवैया ऐसी दिख रहा है। कल नहीं, भी एक ज्योति घटना मेहर, परसों ज्योति हुई। मेहर कोई हाँ, योगा शिक्षक थी, हाँ जी उसकी हत्या की है। जी। कोई यदुवंशी है, पता जी, नहीं कौन, हाँ, अजय अभय, हाँ, ऐसे हैं अजय वो। भाई हाँ यदुवंशी हाँ। बिहार के। और कल मैं उसकी मदर से ही मिलूंगा। आप तो जी कल तो मैं उसकी मदर से ही मिलूंगा। आज मुझे इस बात से ये प्रेरणा मिलती है जी कि हमारे समाज के प्रति जवाबदेही है। जी हम जिस जगह पे जो बैठे हैं, जी तो हमने संवेदनशीलता दिखाई थी। मैं तो छात्र संघ में रहा हूँ, जी 84 में छात्र संघ में रहा हूँ। जी तो जब से हमारा तो इतिहासी संघर्ष का था। जी और हमारे जो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, कमजोर लोग थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, और किसी भी जाति बिरादरी के भी लोग थे, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं था। हम तो हमेशा मदद में खड़े रहते थे। ये हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का इतिहास भी है। तो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग आयोग से आप शिकायत कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर पुलिस एक्शन नहीं करती है तो आपका क्या आमरण अगला अनशन कदम? कर दूंगा, आमरण अनशन, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महापाल आमरण जी। अनशन कर दूंगा। अभी कप्तान का फोन आया था, जी मुझे बता रहे थे। जी तो मेरी कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश तो है नहीं किसी से। जी और ये जो दिन भर अखबारों में छापने की कोशिश में रहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जी इन्हें क्या हो गया, वहां जा नहीं सकते थे? जी अगर एक नजर देखें कि इनके भी तो बच्चे हैं सबके, जी ये देख नहीं सकते उस मामले को? जी तो इसे तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी आज या कल सुबह बात कर लूंगा। मैं बात तो कर लेता, जी लेकिन वो उत्तरकाशी में है, जी और लोगों से ये बात कर लूंगा, ये बात तो बताऊंगा। और ये बात तो मुझे बहुत ही नागवार गुजरी है। और मेरी संवेदनशीलता और मेरे जो सहयोग सपोर्ट है, तो वो
इस फैमिली के साथ है। जी। इसके अलावा बात अभी यहाँ पर उत्तरकाशी की बात आपने निकाली। उत्तरकाशी के थराली में बहुत बड़ा जो है एक आपदा आई है और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए हैं, भारी नुकसान हुआ है। वहाँ पर यहाँ पर के क्षेत्रीय सांसद ने कहा कि जब विकास होता है तो थोड़ा बहुत हलचल भी होती है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसा ये जो विकास है ना, ये जो विकास है, पहाड़ों का जो विकास है, जी जी जो ये पहाड़ों का विकास है ना, जी ये जानलेवा विकास है। जी देखो, जी यहाँ की जो आबादी है करीब 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है। जी और जिस तरीके से जी यहाँ पर्यटक आता है, जी और जिस तरीके से यहाँ जो घूमने वाले लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। जी और थराली का मैं मामला देख रहा हूँ कि एक फ्लड आ रहा है जी और वो होटलों को सफाया करता हुआ जा रहा है। जी तो इतनी वो जो संकरी जगह कैसे हो गई भाई, जी है ना? जी बिल्कुल ये अंधी दौड़ जो है ना पैसे की पहाड़ों में, जी ये पहाड़ों को बर्बाद कर रही है। और मैं तो जंगल और जमीन का बड़ा पक्षधर हूँ। इसकी लड़ाई को भी मैंने लड़ना है। जी मैं जोशीमठ बीच में गया था, जी जोशीमठ गया था, तो मैंने उस धरती को भी देखा जो कांप रही थी धरती। जी नैनीताल का भी जो हाल बुरा है, नैनीताल का हाल बुरा है। रोज भीमताल और ये नैनीताल का रास्ता बंद रहता है जी डिजास्टर के वजह से। जी तो ये पहाड़ों में क्या स्थिति, पहाड़ों में उत्तराखंड राज्य बन गया। मैं आज तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं पुरजोर समर्थक हूँ गैरसैंण राजधानी का। बहुत गैरसैंण बड़ी राजधानी बने, बहुत बड़ी बात है। राजधानी बने, और इसके लिए मैं आंदोलन भी कर सकता हूँ। जी गैरसैंण राजधानी बने और यहाँ का समुचित विकास हो। बात सुनो, आज ये 4 जिले हैं, इनके अलावा पहाड़ में गायनी की कोई प्रॉब्लम महिलाओं को हो जाएगी जी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी, जी तो मेरे ख्याल से जीवन मृत्यु सामने दिखाई देता होगा लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल और ये जो है, ये जो जो घटना हो रही है, जी और जो मैं देख रहा हूँ कि मंदिर है भाई, बहुत अच्छी बात है, लोग मंदिर में आना जाना करते हैं, जाते हैं, श्रद्धा के हिसाब से जाते हैं। लेकिन सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि उनके रखरखाव के लिए या उनकी जो क्षमता है जी उसको इन्हें समझना नहीं चाहिए जी कि अभी मनसा देवी मंदिर में हुआ, अभी भगदड़ हुई, जी या अभी आप देख रहे हो, मैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ को जो लोग घोड़े से जाते हैं जी तो कितनी बुरी हालत होती है। जी मैं तो अपने घर पे ज्यादा खुश हूँ। जी ईश्वर को याद करता हूँ, अपने ज्यादा घर में खुश हूँ। इन्होंने प्रदेश में लूट खाया। इन्होंने प्रदेश में चाहे पर्यटन का पैसा हो, मंदिरों का पैसा हो, चिकित्सा शिक्षा का पैसा हो, या कोई सा भी पैसा हो, अपेक्षित जो था उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वो कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिला के एक बात आपसे हल्द्वानी के बारे में, यहाँ के जो है झीलों के किनारे, नहरों के किनारे जो लोग बसे हैं उन पे रेड निशान लगाए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और इसके अलावा जबकि सरकार की तरफ से ये आया कि इसके देवखड़ी कल्चर रक्षा नाले का निकासी के लिए एडीबी से पैसा भी हो गया है और वो आपके गौला नदी में जाएगा। इसके बावजूद लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? एक बात सुनो, हमारा जो राजनीति हमेशा सुना जी रक्षिया कलसिया और ये नाले वाले के बारे में, ये प्रॉब्लम भी आती रहती है। जी और बाजार में जो रोज रोज प्रशासन हटाने की बात करता है जी या गली मोहल्ले में लोगों को हटाने की बात करता है, तो मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, वो हटाने की बात इसलिए होती है कि सुबह धमकाओ और रात को पैसे उनसे ले लो। ये चल रहा। आज तक कोई अधिकारी दोषी साबित हुआ? कहीं कोई जिसकी इन्होंने सील लगाई थी विकास प्राधिकरण ने, जी कोई डिमोलिश हुई? कोई नहीं। सब खुल जाते हैं कुछ दिन बाद। जी ये जितने भी लोग बैठे हैं, और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, जो बाहर का अधिकारी है जी उत्तराखंड, देखो आज अमित नेगी हैं, शैलेश बगोली हैं, जी या रणवीर सिंह चौहान है, जी या वो धर्म सक्तू हैं जी जो हमारे डीएम थे, गरब्याल जी हैं। गरब्याल जी। अरे इन्हें फिर भी दर्द है यहाँ का, जी यहाँ का फिर भी। जो बाहर से आ रहा है उसे क्या मतलब है? वो तो समझ ही नहीं पा रहा उत्तराखंड को। वो तो आए हैं कि भाई खाओ पियो मौज करो। भाई यहाँ पोस्टिंग का मतलब है ना, घर वालों को लाओ और उन्हें जगह जगह ठहरवाओ, घुमाओ, उत्तराखंड दिखाओ और पैसे से बनाओ, छुट्टी करो, चलती है। तो उत्तराखंड, ये जनप्रतिनिधियों की चिंता नहीं हो रही उत्तराखंड को। यहाँ के विधायक वगैरह हैं, उन्हें कहाँ चिंता हो रही है? अधिकारी बेलगाम ज्यादा हो गए।
बिल्कुल बेलगाम नहीं होते तो ये घटना हो जाती। ज्योति मेहर का मामला जो है उसमें महिलाओं को पीटा जा रहा है जी। और रोज की घटना है। ये रोज धमकाते हैं, ये रोज निशान लगाते हैं और रात को वसूली करते हैं। ये आज एक भी नगर निगम का, एक भी पीडब्ल्यूडी का, एक भी सिंचाई विभाग का, नहर विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है। सब जनता ही दोषी है, ये दोषी नहीं है। पैसे लेके बसाया था इन्होंने, बहुत बड़ा पैसे लेके बसाया था। बहुत बड़ा आरोप लगाया है नारायणपाल जी ने कि अधिकारियों ने जमकर यहाँ पर वसूली करनी शुरू कर दिया, उत्तराखंड को लूटना शुरू कर दिया है, खसोड़ना शुरू कर दिया है और पैसे लेके अतिक्रमण करवाते हैं, उसके बाद उनसे वसूली करते हैं। सच की तोप के लिए जी कुछ और बताइए। सच की तोप के लिए नारायणपाल जी की आवाज से मैं महेंद्र नेगी।